मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित नमस्ते एवरीवन। चलिए डिस्कस करते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे बनते हैं विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर। Peter Drucker, a renowned author, has said the best way to predict future is to create it. भविष्य का सबसे अच्छा अनुमान करने का तरीका है उसे बनाना। नरेंद्र मोदी 1950 में जन्मे। एक चाय वाले से लेकर इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र तय किया। इन्होंने राष्ट्र स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा का शुभारंभ किया और 1987 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हुए। मोदी ने 2002 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया, जिसमें उन्होंने आर्थिक सुधारों को लागू किया और 2002 के गुजरात दंगों के मामले के विवाद से भी जूझा। साल 2014 में उन्होंने बीजेपी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाई और खुद बने भारत के 14वें प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी has been known for his strong leadership and emphasis on the economic development of the country. His tenure has seen various policy initiatives and global engagement with the countries of the world. चलिए डिस्कस करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी बनते हैं एक मास लीडर। कैरिस्मेटिक लीडरशिप। नरेंद्र मोदी एक कल्ट लीडर के तौर पर उभरे हैं। उनका पर्सोना और ओरेटरी स्किल्स उन्हें एक लार्ज मास ऑफ पीपल से कनेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसकी वजह से लोगों में एक सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी और एसेसिबिलिटी आती है, जिससे लोगों को ये लगता है कि उनका लीडर उनके साथ है और हर विपत्ति में उनके पास रहेगा। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा इशू इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को लेकर है। माना जाता है कि अगर कोई कल्ट लीडर बनता है तो वो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को ओवरशैडो करने की कोशिश करता है। जो भी पॉलिटिकल शॉर्टकमिंग्स होती हैं उनको स्टाइल परसेप्शन की वजह से ओवरकम कर लिया जाता है और लूप होल्स को वैसे ही छोड़ दिया जाता है बिना ठीक किए। इकोनॉमिक पॉलिसीज़। वेरियस इकोनॉमिक स्टेप्स लिए गए हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ऐसे कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ इम्प्रूव हो सके और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे भी काफ़ी फोकस किया गया है, जैसे कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन। इन प्रोसेसेस के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ रही है। नाउ लेट अस टॉक अपॉन द डिसएडवांटेज। द अपोजिशन सेज कि एक शॉर्ट टर्म डिसरप्शन क्रिएट होता है ऐसे बड़े इश्यूज और बड़े चेंजेस लाने में, जिसके लिए गवर्नमेंट अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थी। उसके बाद इकोनॉमिक गेन्स जो हुए उनको भी अनइक्वली बांटा गया, ये भी अपोजिशन का कहना है। फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। आई थिंक this is the greatest achievement of this government, that we have taken proactive measures against the counter-terrorism. Our policy under the Sushma ji and Jaishankar ji has been changing from a pacifist policy to a realist or the Chanakyan principle of foreign policy. Also, PM Narendra Modi has many accolades to his own name, which also increases the soft power of the country over many countries, such as he has been awarded with various state honors: Order of Abdul Aziz Al Saud, Order of Zayed, St. Peter's Andrew, and ऐसे कई ऑर्डर्स जो कि देश के सबसे बड़े सिविलियन ऑर्डर्स होते हैं वो उनको मिला है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बातें करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है जो अपोजिशन क्लेम करती है कि डिप्लोमेटिक टेंशन शॉर्ट टर्म के लिए हमारी
जो स्टाउंच पॉलिसी है उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट से बैक ऑफ करना भी एक हमारा गलत स्टेप माना जा सकता है। अगर हम वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को कम करना एक बहुत बड़ा गोल होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने वेरियस पॉलिसीज़ अपनाई, जैसे कि जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, और मार्जिनलाइज सेक्टर ऑफ सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। साथ ही साथ अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो अपोजिशन आर्ग्यू करता है कि वेलफेयर स्कीम सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल सपोर्ट को कंसोलिडेट करने के लिए लाई गई हैं। साथ ही साथ इन सभी वेलफेयर स्कीम्स का एक पॉलिटिसाइजेशन होता है, जिसकी वजह से एक पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है और लोगों को बांटा जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं 4 M's को जिस पर मोदी जी की पॉपुलैरिटी बेस्ड है। सबसे पहला M है मोदी जी हिमसेल्फ। ही हैज़ क्रिएटेड अ लार्जर देन लाइफ इमेज ऑफ हिमसेल्फ विच मेक्स हिम एक्सट्रीमली पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री एंड ओवरसीज पॉपुलेशन ऑल्सो। चलिए अब डेटा पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग लगभग 50% से हर बार ज़्यादा रही है। यह दिखाता है कि हाउ पॉपुलर ही इज अमंग द कंट्रीमेन। द सेकेंड M इज मंदिर पॉलिटिक्स। मोदी जी स्टार्टिंग से ही वाराणसी से सांसद रहे हैं एंड ही हैज़ बीन फोकसिंग ऑन टेम्पल्स अक्रॉस द कंट्री। सिर्फ टेम्पल्स को विजिट करना ही नहीं बल्कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी बीजेपी का एक कोर मोटिव रहा है, फिर चाहे वो अयोध्या का राम टेम्पल हो या फिर काशी तमिल संगमम जैसे इशूज। द थर्ड M इज़ मैसेज। किसी भी नेता के लिए उसकी गुडविल सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और मोदी जी की गुडविल क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा आगे रहे हैं, फिर चाहे वो लेबर्स के साथ फ़ोटो खिंचवाना हो या लंच करना, और तो और बेनिफिशरीज के घर को विज़िट करना भी इसी पॉलिटिकल मैसेजिंग का पार्ट रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास, यानी कि लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर आपका एक कंट्रोल होना चाहिए ताकि आप वोट गैदर कर सकें, और इसमें भी नरेंद्र मोदी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, फिर चाहे वो इंडियन पॉपुलेशन हो या फिर ओवरसीज़। और इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये पॉलिटिकल डिस्कशन। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।